नमस्कार। आज मैं आपको एक बार फिर अपनी तरफ से एक ज्ञान देने आया हूँ। उस ज्ञान को आप ले या ना ले वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं उसका तर्क जरूर दूंगा मैं, जिसको कई लोग कुतर्क समझ सकते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, सनातन धर्म के अंदर किसी भी चीज का जो अपन मूर्ति को विराजमान करते हैं, और जैसे अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, ठीक है, तो उस दिन अपन गणेश जी मिट्टी की मूर्ति या और भी है ना केमिकल कोटेड की मूर्तियां लेके आते हैं और उनको विराजमान करते हैं, 10 दिन पूजा करते हैं, उसका विसर्जन करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके कोई भी गणेश जी का विसर्जन ना करे, और विसर्जन गणेश जी का होता भी नहीं है। उसका मैं आपको साइंटिफिक और पौराणिक दोनों आपको कारण समझा देता हूँ। गणेश विसर्जन का जो उत्पत्ति है, कोई शास्त्र में इसका प्रमाण नहीं है, कोई गीता भागवत पुराण और कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। सिर्फ ये गणेश विसर्जन का है, शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी जो महाराष्ट्र में थे, उन मुगलों से लड़ने के लिए उन्होंने एक सेना बनाई थी, अपनी एक टीम बनाई थी, ठीक है। तो चूंकि उन लोगों को एक साथ इकट्ठा करना होता था, तो छत्रपति शिवाजी ने अपने हिसाब से गणेश जी की मूर्ति को ऐसे विराजमान किया, और 10 दिन तक मीटिंग करना या गेट टुगेदर करना या आगे की जो प्लानिंग के लिए उन्होंने वो प्रचलन चालू किया, ठीक है। ये वहां से एक परंपरा चली आई महाराष्ट्र से। तो वो एक सर्टेन टाइम के लिए था, लेकिन आज धीरे धीरे ये इसका प्रचार बढ़ गया है। तो आज घर घर में होने लगा है, हर एक स्टेट में होने लगा है, पूरे भारतवर्ष और बाहर भी होने लग गया है। तो इससे जो छत्रपति शिवाजी ने जैसे अपने समय में किया था, वो उनका एक मजबूरी थी या एक चीज थी, ठीक है, जिससे लोगों को बांध के रखना। और उसके बाद अगर अपन अभी कर रहे हैं, वो गलत है। कैसे गलत है वो आपको मैं निवेदन करूंगा। बुध ग्रह गणेश जी का जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, उसके स्वामी है गणेश जी, ठीक है। बुध से बनते हैं बुद्धि, व्यापार, काम धंधा, पढ़ाई वगैरह सारी चीजें होती है बुद्धि से, ठीक है। तो बुध का स्वामी है गणेश जी। और अपन विसर्जन जो चीज है, विसर्जन उस चीज का करते हैं जो अपने को नहीं चाहिए। जैसे मान लो कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, कोई चीज खराब हो जाती है, या जो कल के पुष्प है, ठीक है, वापस उन पुष्पों को अपन विसर्जन कर देते हैं कि वो अपने को नहीं चाहिए। विसर्जन का मतलब होता है जो चीज अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप अगर देखो, आप गणेश जी को लेके आते हो, गाजे बाजे के साथ में अपने घर पे रखते हो, 10 दिन पूजा करते हो, खूब मान मनवार से रखते हो, और 11वें दिन उनको ले जाके आप विसर्जन कर देते हो, ठीक है। तो वो उचित नहीं है। और दूसरी चीज, जाते जाते हर एक आदमी का अगर माल अपमानित होके जाएगा ना, तो हमेशा अभी शराब देखे ही जाएगा, आपको शराब देखे ही जाएगा, आशीष कभी नहीं देखे जाएगा, ठीक है। तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उसका आपको एग्जाम्पल अगर छोटा सा भी अगर देखना हो, तो जो कि मैं काफी सालों से कह रहा हूँ, लेकिन एक महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी इसको ना पुख्ता कर दिया। अभी जो बातें मैं बोलता था, आज उन्होंने भी पुख्ता की है। कुछ समय पहले उनका भी बयान था, और वो वास्तविकता है। वो क्या चीजें वो बता देता हूँ मैं आपको। दुनिया के अंदर आप देखोगे कि महाराष्ट्र का सेठ कोई नहीं है, महाराष्ट्रियन सेठ नहीं है, ठीक है। आप दुनिया में कहीं चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, और भी कोई कंट्री में चले जाओ, आपको राजस्थानी मारवाड़ी सेठ हर जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्यों कि व्यापार और बिजनेस होता है बुद्धि से, दिमाग से, ठीक है। तो दिमाग से होता है। तो जो बुद्धि के जो दाता है वो है गणेश जी है। तो हम लोग जो मारवाड़ी है, जो राजस्थानी है, दाहिने सुन के गणेश जी की पूजा करते हैं। बाकी सारी दुनिया वाले बाएं सुन की पूजा करते हैं। दाहिने सुन वाले को सिद्धि विनायक कहते हैं, जो जल्दी फल देते हैं और अच्छा होता है। जैसे बॉम्बे के अंदर मंदिर सिद्धि विनायक, वो भी दाहिने सुन के। तो हिंदी में तो ग से गणेश जी बनता है, और इंग्लिश में जे बनता है। वो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो महाराष्ट्रियन सेठ एक भी नहीं है दुनिया में, ठीक है। जहां ना पहुंचे पानी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी आपको हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि मारवाड़ के अंदर गणेश जी के दाहिने से उनकी पूजा करते हैं। और दूसरी चीज, मारवाड़ में कभी भी गणेश विसर्जन नहीं होता है। तो महाराष्ट्रियन लोग है ना गणेश विसर्जन करते हैं। उससे प्रतिफल ये हुआ कि वहां पे बुद्धि का कोई काम नहीं। उसका अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको समझाऊं, जोधपुर का एक बंदा या राजस्थान का एक बंदा, जो जिसको अपन टपोरी बोलते हैं, चवन्ना बोले, या इलिटरेट वगैरह, कुछ नहीं है उसके आगे पीछे, कुछ नहीं। तो यहाँ पे उसकी जिंदगी कुछ नहीं थी। एक दिन भाग के बॉम्बे चला गया, वो महाराष्ट्र चला गया। वो वहां जाके छोटी बड़ी नौकरी करके उसने एक दुकान खोल दी, और जो बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे दुकान खोली। कुछ समय बाद में उसको एम्प्लॉय की जरूरत पड़ी, तो उसने मारवाड़ी लड़के ने, जो लैंडलॉर्ड है उसका, जो महाराष्ट्र से, उसको बोला भाई मैं तुझे दुकान का किराया भी दूंगा, मेरे यहाँ पर रहेगा, मैं तुझे सैलरी भी दूंगा। तो उस बिल्डिंग के मालिक को उसने अपने यहाँ पे नौकर लगा दिया। और कुछ समय बाद वो जो लड़का, जो टपोरी, जो यहाँ से गया था राजस्थान से, वो
उस बिल्डिंग को पूरी को खरीद लेते हैं, ठीक है, और सक्सेस हो जाता अपने लाइफ में। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हार्डवर्क तो ही है, उसके अलावा बुद्धि सबसे जरूरी है जो कोई भी काम करते हैं उसके लिए। तो वही महाराष्ट्र से अपने बिल्डिंग बेच के चला जाता है। तो धीरे धीरे अब जैसे राज ठाकरे कहता है यूपी बिहारी को भगो, कभी उसने कहा मारवाड़ी को भगो। मारवाड़ी अगर आज महाराष्ट्र से आ जाए तो माया नगरी जीरो है। और हर एक क्षेत्र में आप देखोगे ना तो राजस्थान में मारवाड़ी का नाम है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि गणेश विसर्जन की स्थापना करके उसका विसर्जन ना करें। अगर आपको शौक है, एंटरटेन करना है आपको, या आपके अंदर भाव है, तो उसके लिए मैं आपको एक निवेदन करूंगा, आप अष्ट धातु की मूर्ति लें, छोटी बड़ी जो भी आपका सामर्थ्य है, और या फिर आप पत्थर की मूर्ति लें, मार्बल की, जैसे आपका सामर्थ्य है उनको आप रखें, पूजा करें, ठीक है, विसर्जन के लिए जाए। बट वहां पे विसर्जन ना करें, वहां जाके आपको मूर्ति को स्नान करवानी है उस जल में, और वापस उनको गाजे बाजे के साथ वापस लेके आ जाना है अपने पूजा के स्थान में, या एक उचित स्थान में उनको विराजमान कर दे। साल भर फिर पूजा करें, फिर करें, तो और ये अच्छा रहेगा आपको। क्योंकि देव उठनी एकादशी होती है, देव झूलनी जिसको बोलते हैं, पर ठाकुर जी को ले जाके स्नान करवा के वापस लाते हैं। तो भगवान को ले जाके स्नान करके वापस ले आओ। और हम लोग जो ब्राह्मण हैं, किसी घर पूजा करने जाते हैं ना, तो पूजा में सब भगवान का आह्वान करते हैं, सबको बुलाते हैं, ठीक है। पूजा समापन होने के बाद हम लोग कहते हैं जितने भी भगवान आए, सिर्फ लक्ष्मी गणेश को छोड़ के सारे भगवान अपने अपने स्थान पे चले जाए, क्योंकि उसके घर में लक्ष्मी और गणेश विराजमान रहने चाहिए, ठीक है। तो ब्राह्मण हमेशा आपके लिए अच्छा सोचता है, ये वो है। लेकिन आप लोग गणेश जी को लाते हो, विसर्जन करते हो, तो ये कहाँ तक उचित है, आप खुद समझदार नहीं, एक बार खुद देखें। और आज अच्छा हुआ मेरे भाभी जी को अगर आया हुआ तो इससे मैंने वीडियो बनाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।